दोस्तों, एक लड़की अपने तलाक के 7 साल बाद अफ़सर बन जाती है और जब वह अपने सरकारी गाड़ी से गेट के कभी बाहर जाती है, गेट के कभी अंदर आती है, तो वह हमेशा वहाँ पर एक कुल्फ़ी वाले को देखती है। गेट के बगल में ही एक कुल्फ़ी वाला कुल्फ़ी जो है बेच रहा होता है। कुल्फ़ी का वहीं पे बगल में ही ठेला लगाता है और कुल्फ़ी बेचा करता था। वह कुल्फी वाले जो है वहीं पे डेली का डेली वह कुल्फी बेचा करता था और ये जो मैडम थी वो वहाँ पे डेली कुल्फी खाया करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको कुल्फी अच्छा लगता था और उस समय गर्मी का मौसम था, कड़कड़ाती धूप थी। उन्होंने एक दिन अपने ड्राइवर से बोलती है कि जाओ 2 कुल्फी लेकर आओ, मुझे कुल्फी खाने का मन है। ड्राइवर कुल्फी लेकर आता है। उसके बाद दूसरे दिन भी वह कहती है कि वहाँ से कुल्फी लेकर आओ। ड्राइवर दूसरे दिन भी कुल्फी लेकर आता है। वहाँ की कुल्फी उनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन तीसरे दिन वह गाड़ी से खुद उतर कर कुल्फी के लिए खाने के लिए जाती हैं। उतरती हैं और नीचे उतरने के बाद वह कुल्फी वालों के पास पहुँचती हैं। लेकिन कुल्फी वाला जो है कोई और नहीं होता है, कुल्फी वाला इन्हीं का तलाकशुदा पति था। क्यों? लेकिन यह पहचान नहीं पाती हैं क्योंकि उसने अपना मुँह गमछे से बाँध रखा था और ये भी पहचान नहीं पाती थी क्योंकि कड़कती चिलचिलाती धूप थी, कड़कती गर्मी थी। लड़की भी अपने फेस को मास्क से ढकी हुई थी, तो एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। लड़की जो है तहसीलदार बन जाती है और वह लड़का इस तहसील के सामने कुल्फी बेच रहा होता है। उसके बाद वह लड़की ने जो अपने पति के साथ किया, अगर आप भी सुनेंगे तो शायद आप भी लड़की की तारीफ करेंगे और कहेंगे सच में यह कहानी ऐसी भी हो सकती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी एक बिहार की रहने वाली सलोनी नाम की है, लड़की की है। सलोनी पटना में पढ़ाई करती थी, काफी गरीब परिवार की लड़की थी। सलोनी के पिता ने सलोनी की शादी एक वैशाली नाम के गांव में किया था। एक जो है वैशाली नाम का गांव था, उसमें एक लड़का था अमन नाम का, उससे शादी कर दिया था। जब सलोनी यह सुनती है कि मेरी शादी मेरे पापा तय कर दिए हैं, तो सलोनी इसका विरोध करती है कि पापा मेरी शादी अभी मत करिए। लेकिन सलोनी के पापा एक किसान थे और सलोनी के पापा के कंधों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी। उनकी एक बहन थी और सलोनी के पापा के ऊपर जिम्मेदारियां भरी थी, बहुत थी। इसीलिए सलोनी के पापा सलोनी की बात नहीं मानते हैं और सलोनी के शादी करने के लिए सलोनी को समझाते हैं। सलोनी भी तैयार हो जाती है। दोनों परिवार रजामंदी हो जाते हैं। अमन और सलोनी एक दूसरे से मिलते हैं। सलोनी वाकई में बहुत खूबसूरत लड़की थी, पढ़ने लिखने में वाकई बहुत अच्छी थी। इसीलिए सलोनी और अमन एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। खूबसूरत और उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर ही उसके ससुराल वाले ने हाँ किया था शादी के लिए। जो अमन था वह बहुत ही बिगड़ैल लड़का था। अमन बहुत रिच खानदान और रिच फैमिली में होने की वजह से वह दोस्तों के साथ दिन भर उसको घूमना फिरना और आवारागर्दी करना उसको अच्छा लगता था। दोस्तों कहते हैं ना कि जो लोग इज्जतदार और जो लोग धनवान होते हैं उनके घर के लड़कों को अगल बगल के जो बिगाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। यही काम अमन के साथ भी हो रहा था, लेकिन इस चीज को अमन को समझ में नहीं आ रहा था। जब सलोनी और अमन की शादी हो जाती है तो सलोनी दुल्हन बनके अमन के पास पहुंच जाती है। सलोनी वहां पर बहुत अच्छे से अपने परिवार को संभालती है और खुश भी रहती है। अपना पढ़ाई भी साथ साथ में करती है। इधर अमन जो होता है वह धीरे धीरे अपना स्वभाव बदलने लगता है। दोस्तों के साथ बहुत ही बिगड़ चुका था क्योंकि अमन के जो अगल बगल के दोस्त थे उन लोगों का यही मोटिव था कि अमन को बिगाड़ दें और अमन की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लें। अमन की गलत जो है संगत लग चुकी थी। अमन को दारू पीने का खाने पीने का शौक जो है उसके अंदर लत बैठा दिया गया था। अपने दोस्तों के साथ बैठकर पीता था, पिलाता था। दोस्तों, जब यह सलोनी देखती है तो सलोनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अमन समझता नहीं था। अमन के माता पिता भी परेशान हो गए थे। अमन अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। अमन रोज दारू शराब पीकर आता था और सलोनी को भी मारता था और अपने मम्मी पापा को भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता था, मार पिटाई करता था। इधर पैसा का तो कोई कमी था ही नहीं। अमन रोज रोज यही काम करने लगा था। सलोनी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तब सलोनी सोचती है कि ऐसे तो यह अमन सारा चीज बर्बाद कर देगा, अब कुछ भी रहने नहीं देगा। सलोनी अब करती भी क्या करती, काफी ज्यादा
अपने पति से परेशान हो जाती है। शादी के अभी 2 से 3 महीने ही हुए थे और वह सोच रही थी कि अगर ऐसा ही हमारी ज़िंदगी चलेगी तो कुछ दिन में ही हम लोग बर्बाद हो जाएँगे, कंगाल हो जाएँगे और इस घर के जितने भी लोग सब लोग बर्बाद हो जाएँगे, क्योंकि सलोनी अपने पड़ोस के लड़के के मंसूबे समझ रही थी। सब लोग सड़क पर आ जाएँगे और इसके साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ, मैं दुनिया को छोड़कर चली जाऊँ। अपने पापा को फ़ोन करती है और पापा से कहती है कि तुम मुझे यहाँ से ले चलो। तब उसके पापा कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? तो कहती है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, यहाँ पे मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती है और मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। सलोनी अपने पिता के साथ वहाँ पर उसके पिता आते हैं और उसके सास-ससुर से सलोनी की बात करते हैं। सलोनी के सास-ससुर अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसीलिए वह लोग बहुत ज़्यादा रोक-टोक नहीं करते हैं और सलोनी को जाने देते हैं। सलोनी के पिता सलोनी को लेकर चले जाते हैं और सलोनी अमन को तलाक देने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल देती है, क्योंकि उसके सास-ससुर भी सलोनी के साथ होते हैं। बोलते हैं कहीं न कहीं इस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई है। वह बहुत बुरी संगत में पड़ गया था। अमन अब जो है तलाक लेने के बाद फ्री हो जाता है और डेली सलोनी के जाने के बाद फ्री हो जाता है और डेली शराब के नशे में धुत होके आता है, दुकान को ना देखता है, घर को भी नहीं देखता है। जब कोर्ट में अमन की पेशी होती है तो वह वहां सलोनी कहती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे अपने पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब यह अपना गंदी हरकत छोड़ देगा तो मैं इसके साथ रहूंगी। इसका रोज रोज का दारू पीकर आकर मार पिटाई करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, तब मैं इसे तलाक लेने के लिए बोल रही हूँ। तब वहीं पर जज साहब अमन से पूछते हैं। अमन कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इससे अलग रहना चाहता हूँ, मुझे इससे तलाक चाहिए। जज साहब भी क्या करते, जज साहब कहते हैं ठीक है तलाक ले लो। दोनों दोनों की रजामंदी के बाद जज साहब दोनों को तलाक दे देते हैं और जब सलोनी से तलाक हो जाता है तब ये और भी लड़का बिगड़ जाता है। सलोनी इधर पटना चली जाती है और नौकरी की तैयारी करने लगती है और इधर अमन दिन पर दिन उसकी हालत और खराब होता चला जाता है। सलोनी अपना 4 सालों तक तैयारी कर रही थी और इधर अमन जो है बहुत बुरी संगति के कारण उसका सब चीज धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। तलाक के 6 महीने बाद ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इधर जो अमन के पड़ोस वाले थे वह लोग अमन की सारी जो जायदाद थी धीरे धीरे कुछ न कुछ पैसे देकर अपने नाम करवा लिए थे, क्योंकि उसको पीने की लत हो गई थी। पैसे नहीं थे तो पड़ोस वाले से पैसे लेते थे, पड़ोस वाले धीरे धीरे पैसे देकर उसको बहला फुसला के जमीन अपने नाम करवा लिए। दिन पर दिन उसका नशा बढ़ता जाता था और उसकी माँ उसको रोकती तो अमन अपने माँ को मारता पीटता था, इसीलिए उसकी माँ भी अब कुछ नहीं बोल रही थी और धीरे धीरे अमन की सारी संपत्ति उसके पड़ोस वाले का धीरे धीरे करके ले लेते हैं, क्योंकि पड़ोस वाले का यही जो है चाल था अमन को बर्बाद करना, जो कि वह लोग कामयाब हो चुके थे। इधर जो सलोनी थी, सलोनी की एक नौकरी तहसीलदार के पद पे लग जाती है। सलोनी एक तहसीलदार के पद पर नौकरी करने लगती है। इसके बाद सलोनी के पापा कहते हैं कि बेटा अब तुम दूसरी शादी कर लो, अब तुम नौकरी भी करने लगी हो, लेकिन सलोनी कहती है कि नहीं पापा, हम अभी अपने छोटे भाई बहनों को शादी करेंगे, उसके बाद ही शादी करेंगे, अभी हम शादी नहीं करेंगे। सलोनी के पापा कहते हैं ठीक है जैसा तुम्हारी इच्छा। इधर जो अमन है वह बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, उसके घर में अब खाने को भी कुछ नहीं थे। तब अमन क्या करता, दूसरे के घर में चोरियां चकारियां करता है, लेकिन उसे कितने दिन उसको पीने को चलेगा। अपनी जिंदगी चलाने के लिए उसके दिमाग खुला, वह पीना छोड़ा और एक कुल्फी का ठेला लगाने लगता है, वह भी तहसील के सामने। सलोनी उसी के कुल्फी के ठेले से रोज कुल्फी खाया करती थी। सलोनी कभी फिर उस कुल्फी वाले को नहीं देखा था कभी भी और कुल्फी वाला भी सलोनी को नहीं देखा था। एक दिन जब कुल्फी वाला सुबह सुबह ही कुल्फी का ठेला लगा रहा था तो सलोनी अपने तहसील में एंट्री कर रही थी। तभी सलोनी पलट के पीछे देखती है तो देखती है कि जो कुल्फी वाला है वह अपना ठेला लगा रहा था, लेकिन सुबह का वक्त था जो वह अपने चेहरे पर गमछे से नहीं बांधा हुआ था। सलोनी यह देखकर बहुत परेशान हो जाती है, देखती है कि ये तो मेरा पति अमन है। वहां पर देखी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वह तुरंत क्या करती है कि वहां से तहसील के अंदर चली जाती है और तहसील के अंदर अपने जो है उसमें बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या हुआ होगा, उसकी हालत ऐसी हो गई। वह तो बहुत जो है बड़े खानदान का बेटा था, सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। दोस्तों सलोनी का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अपने कर्मचारी को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि जो गेट के बाहर जाओ और जो ठेले लगा रहा है उससे उससे बुला के लाओ, कुल्फी वाले को बुलाती है, मेरे पास लेकर आओ। तहसीलदार मैडम आपको
तहसीलदार के कहने पर जो कर्मचारी था वह जाता है और बोलता है कुल्फी वाले से कि मैडम आपको ज्यादा बुला रही हैं। कुल्फी वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस कर्मचारी से कहता है कि साहब हमारी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर अपना ठेला लगाया हूँ और आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग मना कर देंगे तो मैं अपना थैला यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। तब वह जो कर्मचारी होता है ऐसी कहता है ऐसी बात नहीं है, वह कुछ तुमसे जरूरी बात करना चाहती है तो मैं तुम वहां पे जाकर उनसे मिल लो। तो कहता है कि ठीक है मैं उनसे मिल लूंगा। जो सलोनी होती है वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बैठी हुई होती है और अपने केबिन के अंदर इनके कुल्फी वाला जाता है, सलोनी के सामने हाथ जोड़कर जो है माफी मांगने लगता है और कहता है मैडम जी अब मैं अगले दिन से यहाँ पर ठेला नहीं लगाऊंगा, अगर आप मना कर देंगी तो मैं आप नहीं चाहती तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं गरीब हूँ, आप मेरे ऊपर चालान मत करिए, नहीं तो मैं इतना सारा पैसा कहाँ से ले आऊंगा। तब जो सलोनी होती है कहती है चुपचाप बैठो यहाँ पर और फिर सलोनी जो है उससे कहती है पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो अमन कहता है कि नहीं मैडम मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। आपको नहीं पहचानता तब सलोनी अपने चेहरे से मास्क हटाती है और जब मास्क हटाती है तो अमन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाते हैं। अमन कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तब सलोनी कहती है कि देखो मैं तुम्हें यहीं पे बैठने के लिए बोल रही हूँ, मैं मना कर रही थी ना लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे और तुम अपने दुनिया में मस्त थे। जब मैं तुमसे अलग हुई और मैं अलग होने के बाद मैं पटना चली गई थी, पटना जाने के बाद मैं 4 साल कड़ी मेहनत की, उसके बाद मैं इस पद को हासिल किया है। उसके बाद इतना सुनने के बाद अमन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और वहां से जाने लगता है। तब सलोनी कहती है कि रुको अभी कहाँ जा रहे हो, बैठो। तब अमन बैठता है। सलोनी कहती है कि यह बताओ कि मम्मी पापा कैसे हैं, घर में सब लोग कैसे हैं। तब अमर कहता है तुम्हारे तलाक के कुछ दिनों के बाद ही पापा की मौत हो गई थी और मम्मी किसी भी तरह अपना गुजर बसर कर रही है क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद हमारा स्थिति और भी खराब हो गया था। तब सलोनी कहती है कि तुम्हारे पास तो दुकान था, तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन तुम कुल्फी क्यों बेचते हो। तब वह कहता है कि मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी और मेरे जो आस पड़ोस वाले थे मुझे बर्बाद करने के लिए तुले थे, उन्होंने अपने कामयाबी में हासिल कर ली। वह उन लोगों ने हमारे सारे जमीन को हड़प लिया। जो जमीन 20 लाख की थी वह जमीन 5 लाख में ही खरीद लिया और पैसे भी नहीं दिए। इतना अपने नशे में मैं चूर था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब सलोनी सोचने लगती है कि लोग दारू शराब के नशे में ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सलोनी यह सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा चिंतित होती है। उसके बाद सलोनी क्या करती है कि उसी के गांव के लेखपाल से बात करती है और 2 से 3 साल के अंदर ही इसकी सारी प्रॉपर्टी इसको धीरे धीरे करके दिलवाती है और उसको दिला देती है। जो इसके पड़ोसी थे जो अवैध तरीके से इसके जमीन और दुकान हड़प रखे थे उनसे यह धीरे धीरे करके दिलाने लगती है। जो है तहसील से पूरा इसका दाखिल खारिज वगैरह सब निकलवाती है और इसका काम करवाती है। उसके पड़ोसियों को पता चलता है कि इसके पीछे किसका हाथ है तो वह लोग काफी चिंतित हो जाते हैं कि आखिर अमन की मदद कौन कर रहा है। इधर जो अमन होता है उस सलोनी यह बात कह रही थी कि यह बात तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति हो या फिर हमारा तुम्हारा किसी भी तरह का रिश्ता है, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी काफी हो जाएगी और तुम कल से वहां पर ठेले मत लगाना। मैं तुम्हें तहसील में ही एक दुकान दिलवा देती हूँ, तुम वहीं पर अपना काम करना जब तक तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी तुम्हें मिल नहीं जाता है। जब 3 से 4 साल के अंदर अमन को पूरी चीज मिल जाती है, पूरी प्रॉपर्टी पूरी जो है लीगल काम हो जाता है, तब अमन सलोनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है सलोनी अब तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तब सलोनी कहती है कि अभी नहीं, मुझे कुछ दिन और टाइम दो, उसके बाद हम देखेंगे। 2 साल के अंदर सलोनी और अमन एक दूसरे से फिर मिलते हैं, दोनों फिर से शादी करते हैं और सलोनी जब अमन के घर जाती है तो अमन के माँ जो सलोनी को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन सलोनी शादी करने से पहले ये शर्त रखी थी अमन के सामने कि अगर तुम फिर से दोबारा से ऐसा कर्म कांड करोगे, दारू शराब पियोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लेकिन अमन पूरी तरह सुधर चुका था। कहते हैं ना दोस्तों कि जब सामने परिस्थिति ऐसी आती है तो लोग अच्छे अच्छे लोगों को सुधार देती है। वहीं अमन के साथ हुआ था और सलोनी को काफी कुछ वादा किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और सलोनी कहती भी है कि अगर तुम फिर से दोबारा से ऐसा काम करोगे तो अब मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं करूंगी।
तब वो कहता है, अमन कहता है ठीक है ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, और अमन के घर सलोनी जाती है। उसके बाद उसके मम्मी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से सलोनी को गले लगाती है और कहती है कि बेटा तुमने अच्छा किया जो मेरे बेटे को अपना लिया, और बहुत ज़्यादा खुश होती है और गले लगा लेती है। दोस्तों, यहाँ पर अमन भी सुधर चुका था और धीरे-धीरे उसकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलने लगती है और सुधरने लगती है। सलोनी, अमन दोनों काफ़ी खुश होते हैं और खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ारा करने लगते हैं। सलोनी के पापा भी इसके लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। जो भी यह सारा चीज़, यह सारा नशा करते हैं, उसके घर परिवार हर चीज़ बर्बाद हो जाता है। इसलिए नशे में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से आगे बढ़ाना चाहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।